जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से चनहनी नाशी टनल सुर्खियों में है और सुर्खियां बटोरने के लिए ये टनल आज की डेट में इसलिए एक अच्छे मकाम पर है क्योंकि यहाँ पर जो टोल चार्जेस पहले आपसे लिए जाते थे उसमें 100% इजाफा किया गया है। और इसके बाद हमने जानने की कोशिश की है कि यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका क्या कहना है। चलिए आपको दिखाते हैं कि लोगों का क्या कहना है कि इस टोल के बढ़ाने से यहाँ की जिंदगी पर कितना असर पड़ा है, ड्राइवर्स पे कितना असर पड़ा है, लोगों पे कितना असर पड़ रहा है और ट्रांसपोर्टर्स पे कितना असर पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे जब हमने बात की है और इनकी जुबानी आपको बताते हैं कि अक्सर ये जो टनल बढ़ा, टनल के चार्जेस जो बढ़े हैं, टोल चार्जेस बढ़े हैं, इस पर लोगों के एतराज़ात क्यों हैं, लोगों को परेशानियां क्यों हैं। एक तफसीली रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। चलिए देखेगा ये रिपोर्ट। मैं तमाम मीडिया भाई जो यहाँ आए हुए हैं, मशकूर भाई, नदीम भाई, मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो काफ़ी दिनों से इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अच्छी बात है जब सोशल मीडिया या मीडिया अगर रोड पे या किसी जगह निकलता है तो उसका बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस टोल प्लाज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ जो चनहनी नाशी टनल है, जिसका 23 तारीख को एक आर्डर निकला है जिसमें टोल डबल कर दिया गया है। अगर 80 है तो 160 कर दिया गया है, 1080 है तो 2160 कर दिया गया है। मैं कहता हूँ ये कौन सा कानून है, ये क्या कर रहे हो आप। अगर लोगों को इतना ही परेशान करना है तो कुछ और रास्ते निकालो यार। इस ये टोलों से अगर आप लोगों को लूटना चाहते हो तो वो लोग गाड़ियाँ चलाना भी छोड़ देंगे। लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं, लोगों की मजबूरियाँ हैं, लोगों की, क्योंकि आपकी जो बसें हैं वो भी सेफ़ नहीं है। लोग मजबूरी तौर पे अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं क्योंकि आपके देखते नहीं हो, डोडा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था तो 40 लोगों की कीमती जानें वहाँ चला गई। लोग मजबूरी पे अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, वरना वो बस पे सफ़र करने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं। वो नहीं 300 रुपया वो देने के लिए तैयार हैं, 200 रुपया देने के लिए तैयार हैं, वो 3000 रुपया पेट्रोल का खर्चने के लिए तैयार। उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो अपनी जान और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो खुद तो गाड़ी लेके निकलता है और किसी मंजिल की तरफ जाने की स्टेशन तक ये बात पहुंचाई हुई है। तमाम लोग वहाँ बात कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा, अगर ये बात नहीं सुनी गई तो रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग, मुझे तो लगता है चनहनी डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट या बाकी डिस्ट्रिक्टों के लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे इस पर। और हम ज़रूर करेंगे, जो हम सबसे नियरेस्ट हैं और हमें सबसे बड़ा नुकसान है। ज़मीनें हमारी गई, यहाँ लोगों ने काम किया और इस टनल को तैयार किया, यहाँ कीमती जाने लोगों की, यहाँ के लोगों की निकली, कई कैजुअल्टियाँ यहाँ से निकली इस टनल से। और वहाँ गवर्नमेंट का कानून होता है कि इन लोगों को राहत दी जाएगी। बिजली के बारे में बोला जाता है कि जहाँ प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ बिजली जो फ्री की जाती है। ऐसे इस टोल प्लाज़ा के बारे में बताया जाता है कि कोई 10 किलोमीटर के रेंज में या डिस्ट्रिक्ट में पूरे या 5 किलोमीटर के रेंज में या जो उस तहसील को उससे एग्जम्प्ट किया जाता है, उनको वो चीज़ पे नहीं करनी है। लेकिन यहाँ से जब से ये टनल बना है तब से कंटिन्यू हम ये टोल दे रहे हैं और हमारे गरीब लोग इस पे टोल दिया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती टोल लिया जा रहा है। और यहाँ गुंडा राज है, यहाँ जितने लोग बैठे होते हैं वो ज़बरदस्ती लोगों से टोल लेते हैं। कभी वो बात अपनी बात रखते भी हैं और उनका जो बोलने का अंदाज़ या उनको बात करने के लिए वो अपनी फैमिली लेके कभी भी इनसे बात नहीं करता है। वो मजबूरी पे जो मांगते हैं वो दे देते हैं। एक किस्म का ये टोल नहीं है, ये हफ्ता दिया जाता है या अपना यहाँ क्रॉस करने का कि वो अपना वो देते हैं, जाने का वो पैसा देते हैं कि भाई हमको क्रॉस करने दो, ये हमसे पैसे ले लो। ये हालत बनाई हुई है इन्होंने। गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर ये जो आर्डर निकला है ये कैसे निकला और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो एजेंसियों ने काम दिया है उनको कितना बेनिफिट देने के चक्कर में आम लोगों का गला काटा जा रहा है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे नए डीसी साहब आए हैं, यंग डीसी हैं, काफ़ी होनहार हैं, काफ़ी जोश रखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का। वो फौरी तौर पर यहाँ मैं गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर इस बात पर देखें और हाई अथॉरिटी से बात करें और जो ये आर्डर है इसको कैंसिल करवाएं और लोगों को राहत दें और लोकल लोगों को टोल माफ़ करवाएं। ये हमारा हक है। जैसे सांबा में लोगों को टोल माफ़ है, जैसे बैंतीपुरा में टोल लोगों को माफ़ है, यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में और तहसील बटोत में टोल माफ़ होना चाहिए। जी, मैं शाहरुख भट्टी हूँ। मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का चुनाव अली का जनरल सेक्रेटरी हूँ और काउंसिलर म्यूनसिपल कमेटी बटोत हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जहाँ पे चनहनी नाशी टोल जो है इसको डबल कर दिया गया, 80 से 160 कर दिया गया। इस टोल को देखना चाहिए था गवर्नमेंट ने, ये टोल क्यों बढ़ा।
इतने जल्दी। अभी आप देखिए रोड भी पूरी तरह से जो है कंप्लीट नहीं हुई है। मिहाड़ में देखिए, डलवास में देखिए, आप जो रामन से आगे श्रीनगर जाने वाले लोग हैं वहां की रोड देखिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, या मैं कहूँगा डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक साहब हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि इस टोल को जो है कम किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। आप देखिए, और खास करके जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सांबा है, यहाँ पे लोगों को टोल जो एग्जेम्प्ट है, उनकी लेन ही अलग रखी हुई है जो 21 नंबर है। आप अवंतीपुरा चले जाओ, वहां पे भी जो लोगों का मतलब वहां का जो नंबर है वो अलग, एक पुलवामा का नंबर है, वो वहां पे टोल नहीं लगता है। तो हम लोग हैं डिस्ट्रिक्ट रामन में रहने वाले लोग हैं, हमें कम से कम हमारे लोगों को टोल जो है वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, वो टोल जो है वो फ्री होना चाहिए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा हमारे एलजी साहब से कि इस मसले को देखें कि रातों रात टोल जो है वो डबल कैसे हो गया और ये क्यों बढ़ाया गया। और पहले आप ये भी चेक कीजिए कि रोड जो प्रॉपर तरह से आपका नेशनल हाईवे कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने हमारे अवाम की तरफ से कि इसको पर्सनली तौर पे देखें ताकि लोगों को दुश्वारी ना आए ये जो टोल बढ़ा है। और ट्रांसपोर्टर से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी इस मसले को हाईलाइट करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी जो बेचारा यहाँ पे चलते हैं, कोई लोड कैरियर हो गया या टैक्सी कैब है या दूसरी बसेस वगैरह हैं, तो इनको भी थोड़ा देखिए आप कि ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, कितना बेचारे टोल भरते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा एलजी साहब से कि इसको पर्सनली अपने तौर पे एक मीटिंग बुलाई जाए और इसको फौरी तौर पे इस टोल को जो है इसका जो 160 रुपये इसको कम किया जाए।